पहली बार एके ब्रांड हाउस लाया है ब्रांडेड कपड़ों का सबसे बड़ा सेल। इस रमजान के मौके पर भिवंडीकर्स के लिए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों का सबसे बड़ा सेल लगेगा, जिसमें जेंट्स, लेडीज और बच्चों के कपड़ों के साथ ही मिलेंगे आपको होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी आइटम्स और भी बहुत कुछ। 7 मार्च जुम्मा से तस्लीमा मैरिज ग्राउंड में भिवंडी का सबसे बड़ा सेल, विजिट जरूर करें। भिवंडी के गौरीपाड़ा खजूरपुरा इलाके में एक 50 साल पुरानी बिल्डिंग का मलबा गिर गया। इस इमारत को मनपा द्वारा जर्जर घोषित किया गया था और इसमें रह रहे लोगों से बिल्डिंग खाली करवाई गई थी और जल्द ही बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई भी की जाने वाली थी, लेकिन देर रात अचानक बिल्डिंग का एक पिलर गिर गया। सामने मौजूद इमारत की बाउंड्री पर पिलर गिरा, जिस वजह से बाउंड्री वॉल टूट गई। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वाटर सप्लाई लाइंस में मरम्मत का काम किया जाने वाला है, जिस वजह से 2 घंटों के लिए पानी सप्लाई बंद रहेगा। कहा गया कि मरम्मत के बाद फौरन वाटर सप्लाई शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन मरम्मत के काम की वजह से गंदा पानी या कम पानी जैसी समस्या नागरिकों को हो सकती है, इसलिए जरूरत भर पानी स्टॉक कर ले और पानी संभाल कर इस्तेमाल करें। थाने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा घोड़बंदर रोड पर एक महिला को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खुफिया जानकारी की बिना पर यह कार्रवाई कर 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि आरोपी महिला पहले मुंबई के एक वेल नोन स्कूल में टीचर का काम किया करती थी और अब उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम शुरू किया था। होली के दिनों में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम। 13 और 14 मार्च को मुंबई में मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी की गई और बगैर हेलमेट ड्राइविंग करने वाले, नशे में गाड़ी चलाने वाले, सिग्नल का पालन न करने वाले और ओवर स्पीडिंग करने वालों पर जुर्माना आयद किया गया। इन 2 दिनों में 17,500 चालान काटे गए, जिनसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पिछले कुछ दिनों से मुंबई, थाने और आसपास के शहरों में लोग शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार मई 2025 में इससे भी ज्यादा गर्मी के इम्कानात हैं। मई के महीने में हीट वेव चलेंगी और अगर प्रिवेंशन ना किए गए तो इससे कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लोगों को गर्मी में ज्यादा पानी पीने, धूप में कम निकलने की सलाह दी गई है और जो लोग खुले आसमान में काम करते हैं उन्हें सर पर टोपी पहनने और गीला रुमाल रखने की अपील की गई है। हारिस कलेक्शन रमजान ईद पहने एक्सक्लूसिव मेंस वेयर फ्रॉम हारिस कलेक्शन। यहाँ आपको हर ओकेजन के लिए कुछ यूनिक और एलिगेंट मिलेगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। फॉर्मल स्मार्ट लुक से लेकर कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी या फिर शादी के लिए शेरवानी, सदरी या फिर सूट लेना है तो हारिस कलेक्शन जरूर विजिट करें। यहाँ कट पीसेस भी अवेलेबल है, तो देर किस बात की है। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन के लिए विजिट करें हारिस कलेक्शन। पुणे में एक इमारत में लगी भीषण आग, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अचानक लगी इस आग की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया और फौरन लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वक्त पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस मामले में अब तक आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र में बढ़े दूध के दाम। जहां एक तरफ महंगाई से आम आदमी बदहाल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई है। त्योहारों के मौके पर भी इमारतों और गलियों में मजहबी झंडे लगाने के लिए बीएमसी से इजाजत लेना अनिवार्य किया गया है। मुंबई के रहने वाले हरीश नामक शख्स ने मुख्तलिफ सोसाइटीज में मजहबी झंडों पर एतराज जताते हुए पिटीशन दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह सोशल और पॉलिटिकल होर्डिंग्स या फ्लैग्स लगाने के लिए बीएमसी की इजाजत की जरूरत होती है, उसी तरह रिलीजियस फ्लैग्स लगाने के लिए भी बीएमसी की इजाजत लेना जरूरी होगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार मामला गर्म हो रहा है। बजरंग दल द्वारा औरंगजेब की कब्र हटाने की लगातार मांगे की जा रही हैं और ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर सरकार ने जल्द कब्र नहीं हटाई तो जबरन इसे तोड़ा जाएगा, जिसके बाद सरकार द्वारा औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ाई गई। फिलहाल हालात कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है।